हम नीतीश सरकार, बीजेपी सरकार से ये मांग करते हैं कि महिलाओं पर हमले बंद करो। अभी जो घटना घटी है कलकत्ता में और मुजफ्फरपुर में, ये बहुत विभत्स घटना है। डॉक्टर के साथ ऐसा घटना होना, हम महिलाएं मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा शिनाख्त करे। अगर ये सरकार हमारी सुरक्षा देने में अक्षम है, जिसे गद्दी छोड़ देना चाहिए। अभी तक उस परिवार से मिलने के लिए सरकार का कोई अदना सा अधिकारी भी नहीं पहुंचा है, न सीओ पहुंचा है, न बीडीओ पहुंचा है। और यहाँ बिहार में हम देख रहे हैं अपने घर के भीतर एक लड़की सुरक्षित नहीं। छात्रा जो डॉक्टर होने जा रही थी, उसके साथ बलात्कार की घटना ही नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या कर दी गई। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ संजय गोरख। और आज चिकित्सक के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया गया था, उसी के विषय में आज पटना के जंक्शन पर कुछ महिलाओं के द्वारा आइए तो सबसे पहले हम इन महिलाओं से बात करते हैं। आखिरकार आप देख रहे हैं कि सभी महिला संगठनों की ओर से कौन सा मुद्दा लेकर यहाँ निकले हुए हैं? लोगों को पता है कि देश के अंदर कई बड़ी घटनाएं घटी हैं। बंगाल के अंदर एक छात्रा जो डॉक्टर होने जा रही थी, उसके साथ बलात्कार की घटना ही नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या कर दी गई। और उस सदमे से भी हम लोग बाहर भी नहीं निकले थे कि बिहार के पारू में एक नाबालिग लड़की, महादलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई। उसके अंग पर हमला किया गया, गुप्तांगों पर हमला किया गया। तो ये विभत्स घटना है, शर्मनाक घटना है। हम नीतीश सरकार, बीजेपी सरकार से ये मांग करते हैं कि महिलाओं पर हमले बंद करो। हम केंद्र की सरकार से कह रहे हैं कि आप लगातार लड़कियों पर हमले हो रहे हैं, इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को कि लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार की संस्कृति जो है वो विकसित की जा रही है। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जैसे कि अभी तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार इस वक्त पर विरोध कर रहे हैं, रोज ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि यहाँ इतने बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मैंने तमाम तरह के रोज ट्वीट कर रहे हैं। आखिरकार अगर इसे राजनीतिक मुद्दा पर देखा जाए तो फिर जब वो सरकार में थे तो उस समय उतना ट्वीट नहीं कर रहे थे, उस समय भी ऐसा हो रहा था। आखिरकार उनके हटने के बाद ऐसा ज़्यादा हो रहा है या कम है? देखिए, अभी जो घटनाएं हो रही हैं वो लगातार घट रही है और विभत्स घटनाएं हो रही हैं। पहले भी बलात्कार की घटनाएं होती रही हैं देश के अंदर, लेकिन आप देखें कि एक नया तर्ज है कि हमारा पूरा देश बीमार है कि बलात्कार के बाद लड़कियों के अंगों पे हमले किए जाते हैं, उस पर उसके ब्रेस्ट को काटे जाते हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं, कलकत्ता के अंदर हो चाहे बिहार के अंदर हो। अभी देश के कई कोने से ऐसी खबरें आई हैं, लगातार हो रहा है। हम महिलाएं मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा शिनाख्त करे। अगर ये सरकार हमारी सुरक्षा देने में अक्षम है, जिसे गद्दी छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समर्थन के साथ नीतीश सरकार है और ये लगातार लड़कियों पर और पे हमले हो रहे हैं। ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों जो बलात्कार हुए थे, जो बलात्कार के आरोप थे, उनको माला पहनाया गया बीजेपी के लोगों ने। तो ये बलात्कार की मानसिकता है। इस देश को लड़कियों की सुरक्षा जो सरकार देने में अक्षम है, उसे इस देश की सत्ता पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि अभी अगर जैसे बीजेपी और जेडीयू की बिहार में सरकार है, उसके बाद कुछ दिन पहले तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार थी, तो उस समय थोड़ा रेप और बलात्कार का मामला बहुत कम था। लेकिन क्या बीजेपी के आने से ज़्यादा ये बढ़ गया है या अभी कम है? देखिए कम कभी नहीं था, हमेशा से होते रहा है। पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। अभी जो घटना घटी है कलकत्ता में और मुजफ्फरपुर में, ये बहुत विभत्स घटना है। डॉक्टर के साथ ऐसा घटना होना, या एक नाबालिग लड़की जो शादी के लिए मना करती है उसके साथ बलात्कार करना, उसके अंग को काट देना, ये बहुत विभत्स घटना है। इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं और सुरक्षा की मांग करते हैं। जी, अब कहाँ से आई हैं? मेरा नाम मीना तिवारी है, अफवाह की महासचिव हूँ, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन। अभी मैं मुजफ्फरपुर से ही आ रही हूँ। पटना से मैं सुबह निकली थी मुजफ्फरपुर के लिए और वहाँ पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की, गांव के लोगों से मुलाकात की और अभी हम लोग लौटकर इस प्रोटेस्ट में यहाँ पहुँचे हैं। और जिस तरह की ये घटना है, इसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। जिस तरीके से, चूँकि वो गरीब परिवार है, एक दलित परिवार है और वो दबंग व्यक्ति जो अपराधी प्रवृत्ति का है, उसने पहले भी अपनी एक पत्नी की हत्या की हुई है
और उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अपनी बेटी को हमें सौंपो। और जब इस गरीब परिवार ने इनकार किया तो आधी रात में जबरन उठाकर उस लड़की को ले जाया गया। घर परिवार वाले खोजते रहे, चीखते रहे और दूसरे दिन सुबह उसकी लाश मिली पूरी तरह से नंगी हालत में। और ये घटना 12 तारीख की है और अब तक वहाँ जो मुख्य अभियुक्त है उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछताछ के नाम पर पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उसमें से ज़्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चोट का निशान है, उसको काटने की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट है, एसपी ने कहा है, जो हम लोगों ने अखबार में बयान देखा, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का बयान देना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अपराधी को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। मुख्य अभियुक्त भागा हुआ है, उसके साथ परिवार वालों का कहना है कि 4-5 और लोग थे, उनमें से किन्हीं को नहीं पकड़ा गया है। और अभी तक उस परिवार से मिलने के लिए सरकार का कोई अदना सा अधिकारी भी नहीं पहुंचा है। न सीओ पहुंचा है, न बीडीओ पहुंचा है, न वहां बीजेपी के एमएलए हैं वो पहुंचे हैं, न वहां बीजेपी के एमपी हैं वो पहुंचे हैं। कोई भी वहां नहीं गया है, न उस परिवार को एक पैसा मुआवजा मिला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सरकार है बिहार की, इसका क्या नज़रिया है महिलाओं के प्रति। तो आप प्रॉपर मुजफ्फरपुर से ही आप लोग हैं या मतलब कि पटना के लोग ये पटना के लोग हैं। मैं पटना से गई थी मुजफ्फरपुर उस परिवार से मिलने के लिए। चूँकि हम जिस सवाल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी लगा कि हम फर्स्ट हैंड रिपोर्ट वहाँ जा कर के देखें, उन परिवार वालों से मिल लें। इसलिए प्रोटेस्ट से पहले मैं वहाँ मिलने गई थी आंदोलनकारियों की तरफ से, और मैं वहाँ से मिल के आ रही हूँ। हम सब पटना के लोग हैं। कई सारे महिला संगठन संयुक्त रूप से हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, और पारू में भी जहाँ की ये घटना है, हम वहाँ भी इस सवाल को लेकर के आंदोलन करेंगे। पूरे मुजफ्फरपुर में करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोलकाता में एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है अपने वर्क प्लेस पे, और यहाँ बिहार में हम देख रहे हैं अपने घर के भीतर एक लड़की सुरक्षित नहीं। तो न घर न वर्क प्लेस, कोई भी महिलाओं के लिए आज सुरक्षित नहीं रह गया है। और हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, वो हमेशा अपराधियों के बचाव में खड़ा रहता है। कोलकाता में भी हम लोगों ने यही देखा, अपराधियों के बचाव का बयान शुरू हुआ, कहा गया कि लड़की ने ही सुसाइड किया है, पहला बयान यही आया। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक गरीब लड़की घर से उठाकर ले जाई गई, और एसपी का बयान आ रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में कोई चोट ही नहीं। तो ये जो महिलाओं के प्रति पूरा दोयम दर्जे का जो व्यवहार है, जो भेदभाव है, अपराधियों को बचाने की जो पूरी कोशिश है, उसके खिलाफ हम तमाम महिला संगठन के लोग लड़ रहे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई चलेगी। कोलकाता से लेकर मुजफ्फरपुर तक हर जगह जो महिलाओं पर, लड़कियों पर हिंसा हो रही है, हमला हो रहा है, ये हमला रुके। घर हो, सड़क हो, कार्यस्थल हो, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, महिलाएं आज़ादी से कहीं आ जा सके, इसकी हमारी ये पूरी लड़ाई है। जी देखिए, तो ये अपने प्रोटेस्ट ये लोग महिलाएं लोग कर रही हैं। हालांकि आपको पता है कि अभी बंगाल में एक डॉक्टर चिकित्सक के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया गया था। हालांकि वो मामला होने के कुछ ही दिन बाद फिर बिहार में लगातार आरोप पर आरोप लगते जा रहा है। हालांकि देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए, तो इसी मुद्दे पर इन लोगों से बातचीत हुआ। हालांकि इन लोगों का सीधा कहना यानी सरकार पे है, और सरकार लगातार इस लोगों को दोषी न ठहराकर इन लोगों को सम्मानित कर रही है जो लोग इसके दोषी हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? तो तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।